तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। अ 25 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांट पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ एमिशन निकालनी है क्वांट पर सेकेंड। इससे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वन फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं दे रखी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। सी हमारे यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हमारे यहाँ पे क्या वेवलेंथ है एंड एच हमारे यहाँ पे क्या प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। एंड जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पे पहले से रखा है 0.57 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे कितना दे रखा है 0.57 माइक्रोमीटर। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइक्रोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होता है 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -6 मीटर हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक जीरो बढ़ा के ये पॉइंट इसके बराबर हो गए, तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6626 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 570 से डिवाइड कर देना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 6626 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। 6 जा 18 1 कैरी गया, 6 जा 18 एंड यहाँ पे आ गया 19। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 570 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 को 0 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। 7 3 जा यहाँ पे 21 का 1 2 कैरी चला गया, 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे आ गया 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 में से 1 गए 7 एंड यहाँ पे क्या आएगा 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर से 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो 4 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 7 4 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, 2 कैरी चला गया, 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 22। तो यहाँ पे कितना आ गया 8, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 2 गए यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 498 पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। तो 8 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी चला गया, 8 5 जा 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 45। तो यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे बचा 2 एंड 9 में से 5 गए 4। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आया है वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया है 34.87। पावर यहाँ पे कितनी थी 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 10 की पावर -6 हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 10 की पावर 6। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल में आएगी। अब मैं यहाँ पे इसकी पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 8 6 यहाँ पे कितना हो गया 14। तो ये हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 34.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 जूल। और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 3.487 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। इसके बाद जो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है वो हमें यहाँ पे क्वांट पर सेकंड निकालना है, या कह सकते हैं 1 सेकंड में यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स कितने निकल रहे हैं। और हमें यहाँ पे पावर रखी थी 25 वॉट। तो 25 वोट को हम यहाँ पे जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है 25 वोट है, तो इसको हम यहाँ पे 25 जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना था जो हमारे यहाँ पे 25 वोट का बल्ब है जो कि हमारे यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वेवलेंथ हमारे यहाँ पे इतनी थी। तो जो हमारे यहाँ पे 25 वॉट का बल्ब है ये हमारे यहाँ पे कितने फोटोन्स एमिट करेगा पर सेकंड, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। तो सिंपल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3.487 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या था, जूल पर सेकंड था। तो जूल से जूल कट जाएगा, हमारा आंसर किस में आएगा, पर सेकंड में ही आना था। तो सिंपल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 3.487 पर सेकंड।
तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करने पे इसका पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 25,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा, 3487। तो इसको हम यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, 25,000 था। इसको हमें डिवाइड करना है किसको, 3487 से, 3487। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। 7 7 या 49 का 9, 4 कैरी चला गया। 8 7 या 56, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 6 कैरी चला गया। 7 4 या 28, 6 यहाँ पे 34, 3 कैरी चला गया। 7 3 या 21, 21 एंड 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 10 में से 9 गए, हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से 4 गए, यहाँ पे कितना बचेगा, 5। एंड यहाँ पे 4 में से 4 गए, ये पूरा कट जाएगा, 591 हमारा आ जाएगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3487 आ जाएगा। 10 में से 7 गए, 3 बचा। 10 में से 8 गए, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 4 गए, यहाँ पे बचेगा 4। 5 में से 3 गए, यहाँ पे बचा 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। 6 7 का यहाँ पे कितना होगा, 42। 4 कैरी चला गया, 8 6 जा 48, 48 एंड यहाँ पे कितना होगा, 52 हो जाएगा। 5 कैरी चला गया, 6 4 जा 28, 6 4 जा 24, 24 एंड 5 यहाँ पे कितना का 29 आ जाएगा। 2 कैरी चला गया, 6 जा 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 20। तो बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 10 में से 2 गए, 8 बचा। यहाँ पे कितना बचेगा, 0। 12 में से 9 गए, यहाँ पे बचा 3 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, 3308। तो जो हमारा आंसर आएगा अप्रोक्स में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.17। और जो यहाँ पे पावर थी 10 की पावर -19, ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का 19 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा 10 की पावर पॉजिटिव का 19 आ जाएगी। एंड जो हमारे यहाँ पे यूनिट होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, पर सेकंड होगी। तो ये हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड निकल के आ चुका, या कह सकते हैं जो हमें यहाँ पे निकालना था, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांट पर सेकंड। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 7.17 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव का 19 पर सेकंड। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।